आज़म खां साहब मेरे साथ हैं और आसिम राजा साहब भी उनके साथ हैं। अभी आज़म खां साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि ये हार नहीं है। मैं सुबह जब 7 बजे पोलिंग स्टेशन मतगणना स्थल के सामने था तो कहा गया, मैंने ये बताया था कि ये आज़म वर्सेस पूरी बीजेपी की लड़ाई है। एक तरफ आज़म खां खड़े हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री के साथ उनके 16 मंत्री हैं। ये जीत और हार से ज़्यादा आज़म खां का चुनाव था। सर, ये आप ही का चुनाव देखकर लड़ा जा रहा था, इसलिए देखिए, ना 16 मंत्री ना 1600 मंत्री, ये चुनाव किसी का नहीं था। ये चुनाव था पुलिस वर्सेस कमज़ोर लोगों का चुनाव। ये चुनाव पुलिस ने लड़ा है। पुलिस की बर्बरता ने, उसकी जुल्म ने, उसकी नाइंसाफ़ी ने यहाँ किसी की नहीं चली, बस लाठी और गोली की चली। किसी का नहीं, चुनाव किसी का नहीं था। सर, आसिम राजा भी सुबह चुनाव था ही नहीं। कहाँ चुनाव था? हम तो शुरू से कह रहे हैं ये चुनाव नहीं है। मतदान के दिन भी आपने कहा था और आपकी जो सीईओ हैं उनको भी आपने बताया था कि किस तरीके से इन्होंने घर में घुस के लोगों को वोट डालने से रोका है। आसिम रज़ा भी बार बार कह रहे हैं जहां 500 वोट होनी चाहिए थी वहां सिर्फ 5 वोट बढ़ी। हाँ, तो आप तो खुद ही हमारी बात कह रहे हैं, तो अब हम भी यही बता रहे हैं कि वोट डालने ही कहाँ दिया। बहुत मारा है। खैर चलिए, हम पिटने के तो काबिल हैं। हम पिटते चले आए हैं, पिटते रहेंगे। अंग्रेज़ों ने मारा, मुग़लों ने मारा, नवाबों ने मारा, अब आज़ादी में भी अपने हमवतन हमें मार रहे हैं, तो हम पिटने के आदी हो चुके हैं, पिट रहे हैं। सर, 27 महीने आप जेल में रहे। ये संघर्ष आज़म खां का अकेले था? संघर्ष तो खुले मैदान में होता है। संघर्ष कहाँ था? हमसे घृणा थी। सो आज भी है। क्या सर, आप प्रखर वक्ता हैं सभा में, आप जैसा कोई वक्ता नहीं है, इसकी घृणा है या किस वजह से घृणा है? आपने कहा कि हमारा टोपी पहनना ये गुनाह है। आपने 1 मिनट मांगा था, वो हो चुका है। इस सवाल का और जवाब दीजिए बस, उसके बाद। अब एक बात को बार बार कहने से बात का वज़न जाता है। हम ये बात पहले बता चुके हैं कि हमसे घृणा की वजह क्या है। आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, और जिन्हें घृणा है वो भी जानते हैं। सर, अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार के लिए दोनों जगह नहीं आए। आपको लगता है कि उनकी कमी कहीं खली है? सर नहीं, यहाँ उनके ना आने पर भी उनकी मौजूदगी रहती है, और शायद रामपुर उनके लिए सैफई से ज़्यादा मजबूत घर है। उनका उतना ही हक़ है उन पर भी, पर हमारा उन पर, रामपुर वालों पर। रामपुर वालों के दिल में बसती है साइकिल, और रामपुर वाले वाकई समाजवादी हैं। वो किसी से नफ़रत नहीं करते, घृणा नहीं करते। अपनी सरकारों पर किसी बेगुनाह पर डंडा नहीं उठाते। गुनाहगारों पर भी डंडा नहीं उठाते थे हम। जो कानून कहता था वही करते थे। लोकतंत्र में डंडे के लिए और घृणा के लिए कोई जगह होना नहीं चाहिए, मगर अब है तो है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, रामपुर न्यूज़ नेशन।